नमस्कार मित्रों, जोहार स्टडी ग्रुप में आपका स्वागत है। आज जो वीडियो है एक पॉलिटी की एक वीडियो आपके सामने मैं लेकर आया हूँ। पॉलिटी की बहुत सुंदर ही टॉपिक है, भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। आप जानते हैं भारतीय संविधान जो हमारा है, जो सब्जेक्ट में हमारे टॉपिक में रखा गया है सिलेबस में, कि भारतीय संविधान के दो स्रोत होते थे। एक देशी स्रोत जो 1935 का भारतीय शासन अधिनियम है, और एक है विदेशी स्रोत जो हम लोगों ने विदेशों से लिया, जैसे कि जो विदेश जो कंट्री है हमारे, है ना, देश से बाहर की जो कंट्री है, अमेरिका है, ब्रिटेन है, ऑस्ट्रेलिया है, जर्मनी है, जापान है, कनाडा है, ठीक है, आयरलैंड है, वहाँ वहाँ से कई सारे कंट्रियों से हमने अपने संविधान में उनके सोर्सों को लिया, ठीक है। और हूबहू देखिए, हम बार बार भारत के संविधान में एक आरोप लगता है कि भारत का जो संविधान जो है एक उधार का बोरा है, यानी इनके पास अपना कुछ भी नहीं है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। आप देखेंगे 1935 के भारत शासन अधिनियम में 250 लगभग 395 अनुच्छेद में से लगभग 250 अनुच्छेद देखेंगे हूबहू वहीं से उठा के ली गई। कई सारी जो चीज़ें हैं हम लोगों ने लिया, लेकिन हूबहू नकल नहीं किया। हम लोगों ने अपने हिसाब से उसको ढाला, अपनी ज़रूरत के हिसाब से उसको अपने संविधान में रखा। तो इस तरह हम देखते हैं कि आज की जो टॉपिक है हमारे पास, जो भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, हम लोगों ने कुछ कंट्री का नाम लिखा है, फिर विषय लिखा है, फिर इधर देखिए कंट्री का नाम है विषय, जो लगभग 10 कंट्री है। उस 10 कंट्रियों में हम लोग देखेंगे। और आप जानते हैं, मैंने पहले बताया कि 1935 का भारत सरकार अधिनियम, जो भारत शासन अधिनियम है, हमारा जो मूल स्रोत है वहीं से है, लगभग 250 अनुच्छेद, 395 अनुच्छेद में। तो ये हमारा देशी स्रोत है। तो आज के जो संविधान की जो टॉपिक में हम लोग देखेंगे, जो विदेशी स्रोत है, तो सबसे पहले विदेशी स्रोत में पहला जो कंट्री का नाम है, इनका नाम है यूएसए, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका। देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका से हम लोगों ने क्या क्या लिया। देखिए, सबसे पहले है मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। आप जानते हैं कि भारत के संविधान में 7 प्रकार के मौलिक अधिकार थे, लेकिन बाद में उसको संपत्ति के अधिकार को हटा करके 6 मौलिक अधिकार को आज के समय रखा गया है, ठीक है। तो पहला देखिए मौलिक अधिकार। दूसरा है देखिए न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन क्या होता है कि जैसे कि जो कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अपनी जो वर्डिक्ट देती है, फैसला देती है, तो उनका अवलोकन बाद में दूसरे केसों में उसकी मदद लेते हुए, है ना, कि उस केस में मान लो कोई भी मुद्दा है, उस मुद्दे में हमने किस कंडीशन में कौन सा फैसला दिया, फिर दूसरे केस में वो क्या मदद कर सकती है, उसके बारे में इसको कहा गया है न्यायिक पुनरावलोकन, है ना। अपने न्याय का जो पुनरावलोकन होता है उसी न्यायिक पुनरावलोकन। तो ये भी हम लोगों ने यूएसए से, अमेरिका से लिया। नेक्स्ट है देखिए प्रस्तावना। आप जानते हैं भारत के संविधान में प्रस्तावना का बहुत बड़ा रोल है। प्रस्तावना जो है एक पूरे संविधान का सिनोप्सिस है। प्रस्तावना, अगर आप पूरे संविधान को नहीं पढ़ते हैं तो सिर्फ प्रस्तावना को भी देख ले तो पता चल जाएगा भारत का संविधान क्या डिमांड करती है, भारत के संविधान में क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये प्रस्तावना जो आप जानते हैं, उद्देशिका प्रस्ताव नेहरू जी ने 13 दिसंबर 1946 को लाया था, और यही उद्देशिका प्रस्ताव बाद में प्रस्तावना जो आप देखेंगे, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, उपासना की जो स्वतंत्रता, ये सारी चीज़ें देखेंगे आप, ये प्रस्तावना में लिखी हुई है, ठीक है। तो भारत का जो संविधान की जो प्रस्तावना है, एक उसका उद्देश्य कि हमारे संविधान बनाने का उद्देश्य क्या है, तो ये प्रस्तावना चीज़ आपको दिखेगी। नेक्स्ट है संविधान की सर्वोच्चता। देखिए, भारत में सबसे ऊंचा उसका संविधान ही है, कि ना ही कोई पद उनसे ऊंचा है, ना ही कोई पद जैसे कोई पावर उनसे ऊंची, जैसे चाहे राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, सारे लोग इसी के नीचे है। संविधान यानी भारत का सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूशन ही सबसे बड़ी है, सुप्रीम पावर। नेक्स्ट है देखिए न्यायपालिका की स्वतंत्रता। देखिए, हमारी जो है न्यायपालिका जो है अमेरिका की जैसे न्यायपालिका है, वैसे हमारे यहाँ आपको इंडिपेंडेंस है, यानी कि उस पर सरकारी कोई ना कार्यपालिका ना विधायिका कोई हस्तक्षेप नहीं है। तो वैसी जो न्यायपालिका हमारे यहाँ है बिल्कुल फ्री है ना, उनको कोई हस्तक्षेप नहीं होता। नेक्स्ट है देखिए निर्वाचित राष्ट्रपति और महाभियोग। आप जानते हैं कि अमेरिका में अध्यक्षीय शासन प्रणाली है, लेकिन हमारे यहाँ जो शासन प्रणाली ब्रिटेन वाली संसदीय शासन प्रणाली है, वो हमारे यहाँ जो जैसे एग्जीक्यूटिव पावर का जो हेड होता है वो तो प्रधानमंत्री बोले गए, लेकिन अगर देखेंगे तो संवैधानिक प्रमुख के रूप में देखेंगे तो राष्ट्रपति भारत में होते हैं, ठीक है। तो उस तरह देखेंगे हमने अध्यक्षीय प्रणाली को ना अपनाकर संसदीय प्रणाली में, जो संसदीय प्रणाली में जो संवैधानिक प्रमुख है वो हमारा राष्ट्रपति है, लेकिन अगर कार्यकारी अगर प्रमुख को देखेंगे तो ये हमारा प्रधानमंत्री आते हैं। तो निर्वाचित राष्ट्रपति हर 5 साल में एक राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा। आप देखें अमेरिका में राष्ट्रपति का निर्वाचन हर 4 साल पे होता है, लेकिन भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन हर 5 साल में होता है।
और उन पे महाभियोग। महाभियोग प्रक्रिया ऐसी होती है कि जब राष्ट्रपति भी अगर संविधान के अनुसार अगर काम नहीं करते तो उन पे महाभियोग देखेंगे। जो प्रक्रिया है लोकसभा राज्यसभा में दोनों जगह 2/3 मतों से उन पे आरोप लगाकर जो सिद्ध की जाती है वही महाभियोग प्रक्रिया जो आर्टिकल 61 में जो कहती है। नेक्स्ट देखिए उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति के बाद दूसरा जो पद है भारत में एक संवैधानिक पद है उपराष्ट्रपति। तीसरा है वित्तीय आपातकाल। आपातकाल आपको मालूम है 3 प्रकार के आपातकाल होते हैं, 352, 356, 360 है ना। 352 में देखें राष्ट्रीय आपातकाल, 356 में आप देखते हैं राष्ट्रपति शासन और 360 जो वित्तीय आपातकाल। ये वित्तीय आपातकाल होता क्या है कि जब देश में साख मुद्रा की जो शॉर्टेज हो या फिर उसमें कोई समस्या होने लगी तो उसके कारण वित्तीय आपातकाल है ना, साख को बचाने के लिए अपने है ना जो डिपॉजिट को बचाने के लिए सरकार जो है यह राष्ट्रपति महोदय ये वित्तीय आपातकाल लगाती है। भारत में अब तक वित्तीय आपातकाल देखिए लगी नहीं, कभी नहीं लगी है। राष्ट्रीय आपातकाल भी लगी, राष्ट्रपति शासन भी हर राज्य कभी कहीं ना कहीं राज्य में लगते रहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे चीज़ें सारे एक बार देख लीजिए फिर से। मौलिक अधिकार यूएसए से लिया गया मौलिक अधिकार, दूसरा है न्यायिक पुनरावलोकन, तीसरा है प्रस्तावना, चौथा है संविधान की सर्वोच्चता, पांचवा है न्यायपालिका की स्वतंत्रता यानी जो फ्री जो बॉडी है इंडिपेंडेंट बॉडी। फिर नेक्स्ट है आपको निर्वाचित राष्ट्रपति और महाभियोग, और नेक्स्ट हमारा उपराष्ट्रपति, और नेक्स्ट हमारा वित्तीय आपातकाल जो हम लोगों ने अमेरिका से लिया। नेक्स्ट है देखिए ब्रिटेन। ब्रिटेन की जो 200 वर्ष की गुलामी के बाद भी हम लोगों ने कई सारी उनकी जो अच्छी चीज़ों को अपनाया है, जैसे कि संसदीय है ना। अच्छा एक और चीज़ और छूट गया है, आप देखेंगे यूएसए में जो लिया गया एक सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की जो प्रक्रिया है ना, वो भी हम लोगों ने यूएसए से लिया। नेक्स्ट देखिए ब्रिटेन क्या कहती है, ब्रिटेन में संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली का मतलब होता है कि हमारे यहाँ संसद के 2 सदन हैं, संसद के राज्यसभा लोकसभा, और अंग के बारे में पूछा जाएगा संसद के 3 अंग है, राज्यसभा लोकसभा और राष्ट्रपति। तो हमारे यहाँ संसदीय शासन प्रणाली यानी कोई भी जब कानून बनती है तो राज्यसभा दोनों लोकसभा से दोनों के बाद पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाए, राष्ट्रपति उन पर अंतिम रूप से हस्ताक्षर करते हैं तो फिर वो देश के लिए पूरे देश के लिए वो कानून उस दिन से लागू हो जाता है। एक है नेक्स्ट है एकल नागरिकता। एकल नागरिकता मतलब सिंगल सिटीजन। जैसे कि अमेरिका में आप देखेंगे दोहरी नागरिकता है, जैसे कि केंद्र की नागरिकता अलग है, राज्य की नागरिकता अलग है ना। अमेरिका में देखें 50 स्टेट्स है तो हम 50 स्टेट की अलग अलग नागरिकता है, फिर पूरी केंद्र की नागरिकता अलग है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं, भारत में ब्रिटेन के जैसा है ना। भारत में आप देखें 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश, तो सबकी नागरिकता अलग अलग नहीं अमेरिका जैसा है। तो यहाँ पर क्या है कि एक ही नागरिकता है लागू की गई है, ठीक है, जिसको सिंगल सिटीजन से बोलते हैं। उसके बाद विधि निर्माण की प्रक्रिया, जो विधि है जो राज्यसभा लोकसभा पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाते हैं, तो वही प्रक्रिया ब्रिटेन वाली प्रक्रिया है ना हम लोगों ने अपनाया है। विधि का शासन, जो विधि का शासन है कि हमारे यहाँ कानून का शासन चलता है, ये भी हम लोगों ने ब्रिटेन से लिया। नेक्स्ट है मंत्रिमंडल प्रणाली, जो कैबिनेट सिस्टम हमारे यहाँ, ये भी हम लोगों ने ब्रिटेन से लिया। नेक्स्ट देखिए आयरलैंड। आयरलैंड क्या कहती है, आयरलैंड से हम लोगों ने क्या लिया, नीति निदेशक सिद्धांत। आप जानते हैं डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कि राज्य को करना क्या है, जिसको राज्य नीति निदेशक तत्व बोलते हैं, वो हम लोगों ने आयरलैंड से लिया। आयरलैंड जानते हैं इतिहास में बड़ा चर्चित जगह रहा है कि आयरलैंड में ही जो कांग्रेस जो राष्ट्रीय कांग्रेस की जो प्रथम महिला अध्यक्ष थी वो आपको आयरलैंड की आयरिश महिला यही थी, ठीक है ना। नेक्स्ट है राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था। जो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल हम देखते हैं कि भारत में जो राष्ट्रपति जो निर्वाचन होता है सिंगल ट्रांसफर वोटिंग सिस्टम, एकल संक्रमणीय हस्तांतरण प्रणाली, ठीक है। और हर 5 साल में आप देखेंगे 50 प्रस्तावक आपको लोकसभा और राज्यसभा से अलग अलग लिए जाते हैं। तो इस तरह ये जो प्रक्रिया भी ये भी आयरलैंड से ली गई है। और राष्ट्रपति और राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनयन, जो आप देखेंगे समाज सेवा है, साहित्य है, विज्ञान है, कला के क्षेत्र में, इन 4 क्षेत्रों से देखेंगे 12 सदस्यों का मनोनयन। जैसे 250 मेंबर मैक्सिमम होने चाहिए राज्यसभा में, लेकिन 238 मेंबर जो है निर्वाचित होते विभिन्न राज्यों से, है ना। और 12 सदस्यों को जो मनोनयन है वो राष्ट्रपति महोदय उनका मनोनीत करते हैं, नॉमिनेट करती है ना। तो इस तरह से हम लोग देखा ब्रिटेन के बारे में। उसके बाद आयरलैंड के बारे में। नेक्स्ट देखिए ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया क्या कहती है, ऑस्ट्रेलिया में देखिए प्रस्तावना की भाषा, देखिए दोनों चीज़ अलग अलग है। यहाँ से प्रस्तावना लिया, यहाँ से प्रस्तावना की भाषा लिया हमने। उसके बाद संवर्ती सूची। सबसे पहले देखिए संवर्ती सूची है क्या, कॉन्क्रीट लिस्ट जिसको कहते हैं। देखिए हमारे यहाँ संविधान में देखें केंद्र राज्य का जो संबंध है, 7वीं अनुसूची, मैंने लास्ट क्लास में बताया भी था आपको, 7वीं अनुसूची में केंद्र राज्य का जो रिलेशन है उसमें सूचियों के माध्यम से शासन है। संघ सूची है, राज्य सूची है, संवर्ती सूची है। संघ सूची के बारे में मैंने बताया था कि संघ सूची में केंद्र का शासन चलता है, केंद्र के विषय को रखा गया। राज्य सूची में राज्य उसमें कानून बनाते हैं, राज्यों के विषय को रखा गया। और संवर्ती सूची जिसमें केंद्र राज्य दोनों मिल के कानून बनाती है, केंद्र राज्य दोनों का कानून उसमें रखा गया है, ठीक है। लेकिन फिर भी सुप्रीम पावर केंद्र के पास ही है। तो उनकी जो है संवर्ती सूची जो हम लोगों ने लिया है ऑस्ट्रेलिया से ही लिया है।
नेक्स्ट है केंद्र राज्य का संबंध, जो रिलेशन है और उस शक्तियों को जो बंटवारा, ये भी कि हमारे यहाँ केंद्र सरकार की भी पावर रखी गई है और स्टेट को भी दी गई है, लेकिन सुप्रीम पावर जो हमारे पास केंद्र के पास ही है ना। तो दोनों का जो रिलेशन है, केंद्र का कंट्रोल राज्य पे रहता है, तो वो भी जो तरीके हमारे यहाँ ऑस्ट्रेलिया से लिए गए। नेक्स्ट क्या है, आप देखें संयुक्त बैठक। हमारे यहाँ जब कोई विधेयक पे या बिल पे जब कोई बहस को सही दिशा में नहीं होती है या कोई विचार नहीं बन पाता, कोई मत विभिन्नता हो जाती है, तो उसमें क्या कहते हैं, एक ज्वाइंट बैठक होती है। ज्वाइंट मीटिंग की बुलावा राष्ट्रपति महोदय करते हैं कि लोकसभा राज्यसभा दोनों को एक साथ बुलाया जाता है, और उसमें उस सदन की जो संयुक्त बैठक, ज्वाइंट मीटिंग की जो अध्यक्षता करते हैं, लोकसभा अध्यक्ष ही करते हैं, स्पीकर। तो ये संयुक्त बैठक जो है हमारे यहाँ, ये भी ली गई है ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। नेक्स्ट देखिए जर्मनी से आपातकाल। आप जानते हैं भारत में आपातकाल, जो भारत के संविधान में जो आपातकाल है 3 प्रकार के, जो आर्टिकल 352 है, 352 से 360 है, लेकिन 352, 356, 360 जो काफ़ी मायने हैं। 352 देखें राष्ट्रीय आपातकाल, युद्ध और बाहरी आक्रमण के समय। 356 है कि जब किसी राज्य का जो संविधान के अनुसार शासन प्रणाली नहीं चले तो राज्यपाल अनुरोध करते हैं केंद्र से, राष्ट्रपति महोदय से कि हाँ राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, तो 356 आर्टिकल। और 360 है कि वित्तीय आपातकाल जिसको बोलते हैं, मैंने पहले चर्चा किया, जहाँ जो देश की जो साख को अगर खतरा हो तो उस पर फिर वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। तो ये आपातकाल की जो चर्चा, जिसको इमरजेंसी बोलते हैं, ये हमारा जर्मनी से लिया गया। नेक्स्ट देखिए, यहाँ तक आपको समझ में आया, एक बार मैं फिर से रिवाइज कर दूँ। यूएसए से देखिए मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, प्रस्तावना, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ठीक है। नेक्स्ट देखिए निर्वाचित राष्ट्रपति और महाभियोग और उपराष्ट्रपति, उसके बाद है वित्तीय आपातकाल, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की जो विधि है, ये हमारा अमेरिका से लिया गया है ना, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका। नेक्स्ट देखिए ब्रिटेन से हम लोगों ने क्या किया, संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, विधि निर्माण प्रक्रिया, विधि का शासन यानी कानून का शासन, आम मंत्रिमंडल प्रणाली यानी कैबिनेट सिस्टम जो हमारा है, उसको हम लोगों ने कहाँ से लिया, ब्रिटेन से। नेक्स्ट देखिए आयरलैंड, ये कि यूरोपीय कंट्री, यहाँ से हम लोगों ने नीति निर्देशक सिद्धांत या राज्य नीति निर्देशक तत्व जो हम लोग देखते हैं वो यहीं से लिया। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, ठीक है, राष्ट्रपति निर्वाचन कैसे चुनाव होता है उसके बारे में, और राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों का जो मनोनयन, जो आप देख रहे हैं साहित्य, कला, विज्ञान के क्षेत्र से है ना, उनका, या समाज सेवा, ये 4 सेक्टर से जो 12 सदस्यों का मनोनयन करती है, ये यहीं से आयरलैंड से। ऑस्ट्रेलिया से देख हम लोग क्या, प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची, उसके बाद केंद्र राज्य का संबंध, शक्तियों का विभाजन और संयुक्त बैठक, ज्वाइंट मीटिंग, ठीक है। ज्वाइंट मीटिंग का मतलब लोकसभा राज्यसभा दोनों की एक साथ जो मीटिंग होती है सेंट्रल हॉल में, ठीक है। जर्मनी से हम लोगों ने आपात कर लिया। देखिए अब नेक्स्ट कंट्री है, छठी कंट्री का नाम है कनाडा। कनाडा से देखिए हम लोगों को संघात्मक विशेषता है, यानी कि आप जानते हैं भारत जो है राज्यों का संघ है, ठीक है। तो उनका जो है एक जो संघीय व्यवस्था हम लोगों ने कनाडा से ही अपनाया। फिर उसके बाद है केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ। देखिए अवशिष्ट शक्तियाँ उसको कहते हैं जो मैंने पहले बताया, जो केंद्र राज्य का संबंध जो है आपको सूचियों के माध्यम से, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, जब इन 3 विषयों से जो चीज़ें बच जाती है उनको अवशिष्ट शक्तियों में रखा गया है। और ये अवशिष्ट शक्तियों में जो कंट्रोल होता है वो केंद्र का होता है, ठीक है। और राज्यपाल की नियुक्ति की जो प्रक्रिया है, जो हर 5 साल में राज्यपाल का नियुक्ति, राष्ट्रपति, आप जानते हैं राज्यपाल जो होते हैं केंद्र के एजेंट होते हैं, तो उनकी जो प्रक्रिया है ये भी आपको कनाडा से ही लिया गया है। उसके बाद देखिए दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका देखिए संविधान संशोधन। हमारा जो भारत का संविधान बड़ा लचीला है ना, एक अमेरिका जैसा रिजिड नहीं है और बाकी अदर पाकिस्तान के जैसा इतनी लचीली भी नहीं है कि कोई भी कुछ भी बदलाव कर सकते। तो हमारे यहाँ संविधान जो है बीच का रास्ता चलती है, यानी कि परिस्थिति और समय के हिसाब से ये अपने अपने संशोधन, अमेंडमेंट भी करती है। तो जो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है ये साउथ अफ्रीका से, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। नेक्स्ट देखिए मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज़। हम लोगों मौलिक अधिकार तो अमेरिका से लिया, लेकिन देखिए मौलिक कर्तव्य क्या होता है कि हर नागरिक का क्या कर्तव्य अपने देश के प्रति, है ना, अपने इतिहास, अपने संस्कृति, अपने राष्ट्र के प्रति जो कर्तव्य डिसाइड किए गए, जो वन्य जीव है, अपने स्मारक, अपने महापुरुष है। आप देखेंगे कई सारे पूरे 11 लिस्ट है। पहले जो मौलिक कर्तव्य में 10 ही होते थे, लेकिन बाद में उनमें एक जोड़ दिया गया 6 से 14 वर्ष के, 11वां जो जोड़ा गया 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, ठीक है। तो ये हम लोगों ने लिया है रसिया से, जिसको पहले सोवियत संघ बोला गया था, रूस, जो आज के समय रूस है, जिसको पहले सोवियत संघ, यानी आप कंफ्यूज मत होइएगा, अगर एग्जाम में सोवियत संघ आता तो सोवियत संघ आप लगा दिए। तो ये मौलिक कर्तव्य हमारे 11 मौलिक कर्तव्य वर्तमान में है। जापान से हम लोगों ने क्या लिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जो कानून द्वारा, यानी संविधान में जो बने कानून है उसके द्वारा जो प्रक्रिया, प्रोसीजर है, वो हम लोगों ने जापान से लिया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए फ्रांस से देखिए हम लोगों ने क्या लिया, सबसे पहले गणतंत्रात्मक या रिपब्लिक का मतलब होता है जो हमारा संवैधानिक प्रमुख यानी राष्ट्रपति जो महोदय होंगे वो वंशवाद नहीं होंगे, यानी कि
यानी कि राष्ट्रपति के बाद उनके पुत्र फिर या उनके पुत्र नहीं होंगे, यानी हर 5 साल में राष्ट्रपति का चुनाव होगा और अगर दोबारा वो जीत के आते हैं तो फिर उनका स्वागत है ना। तो रिपब्लिक उन्हीं को बुलाया गया कि हर 5 साल पे एक नया चुनाव होगा। आज चुनाव के ये राजतंत्र वाली प्रणाली नहीं होगी जिसमें राजा का बेटा ही राजा बनेगा। नेक्स्ट है देखिए स्वतंत्रता, समता और बंधुता। ये भी लिया गया। आप जानते हैं कि फ्रांस में नेपोलियन के साथ बहुत एक बड़ा नारा लगा था आज़ादी को लेकर, है ना, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का। तो हम लोगों ने फ्रांस से वही चीज़ एक्सेप्ट किया कि स्वतंत्रता, आज़ादी चाहिए हमें, समता यानी इक्वलिटी, न गरीब न अमीर, न गाँव न शहर, न अगड़ा न पिछड़ा, और बंधुता माने यानी कि जो हमारे यहाँ जितने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी जो भी कम्युनिटी कास्ट के लोग हैं उनमें एक आपसी भाईचारा हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई, ये मैसेज, ये संदेश देते हुए हम लोग आपस में मिलकर रहना। तो इस तरह से एक बार फिर से मैं रिवाइज कर दूं कि कनाडा से हम लोगों ने क्या लिया, संघात्मक विशेषता। देखिए एग्जाम में कई बार पूछे गए, केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ, और एक है राज्यपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया। फिर दक्षिण अफ्रीका से हम लोगों ने लिया संविधान संशोधन। रूस से लिया हम लोग संविधान, आपको देखिए रूस यानी सोवियत संघ से मौलिक कर्तव्य। नेक्स्ट देखिए जापान से लिया हम लोगों ने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, और फ्रांस से हम लोगों ने लिया गणतंत्रात्मक, स्वतंत्रता, समता और बंधुता। तो इस तरह से हम लोगों ने आज की क्लास में देखा कि भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। देखिए कुछ चीज़ों में टिक लगाया भी है तो उसको देख लीजिए, 12वें एग्जाम में पूछे गए, कई बार एग्जाम पूछे कि भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार है किस देश से लिया गया, अमेरिका से या संयुक्त राष्ट्र अमेरिका या यूएस से, जो भी लिखा है, ठीक है। न्यायिक पुनरावलोकन कहाँ से लिया, ये भी यूएसए से। संसदीय शासन प्रणाली हम लोगों ने कहाँ से लिया, किस संविधान से, तो ये भी हमारे यहाँ ब्रिटेन से। एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप, ये भी हमारे यहाँ ब्रिटेन से, ठीक है। उसके बाद अगर पूछा जाए नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिया, ये आयरलैंड से। फिर पूछा जाए आपसे कि प्रस्तावना की भाषा है ना, या समवर्ती सूची या केंद्र राज्य का संबंध, खासकर ये देखिए कई बार पूछा गया है कि केंद्र राज्य का संबंध कहाँ से लिया गया है ना। तो इसमें जो है हमारे ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। जर्मनी से आपातकाल, देखिए कई बार एग्जाम पूछा गया कि आपातकाल कहाँ से लिया गया, भारत के संविधान में जो आपातकाल या इमरजेंसी है वो कहाँ से, किस कंट्री के संविधान से लिया गया, यही है, ठीक है। यह केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ हैं, संघात्मक विशेषता, कनाडा से। उसके बाद जो संविधान संशोधन जो प्रक्रिया हमारे यहाँ कई बार एग्जाम पूछे गए, तो ये भी आपको दक्षिण अफ्रीका, सोवियत संघ से मौलिक कर्तव्य, और जापान से देखिए रहे विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, कई बार पूछे गए। देखिए फ्रांस से एक बार कई बार क्वेश्चन पूछा कि स्वतंत्रता, समता और बंधुता जो भारत के संविधान में है, इसे किस कंट्री के संविधान से लिया गया, तो ये फ्रांस है। तो इस तरह आज की क्लास में आप लोगों ने देखा भारतीय संविधान के विभिन्न विदेशी स्रोतों को। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक रोचक टॉपिक को आपके सामने लेकर आएंगे, ठीक है। आज की क्लास में यही एंड करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।